हेलो फ्रेंड, स्टडी 5.0 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी के लिए हम ला रहे हैं इम्पोर्टेंट मैथ का प्रश्न। और दोस्तों मैं बता दूं कि यह जो है इस सीरीज का 6th वीडियो यानी 6ठा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों मैंने जो है अपने चैनल पर 1 से लेकर 5 तक इस सीरीज का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। जितने भी उसमें क्वेश्चन लिए गए दोस्तों सारे जो है रेलवे प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज हम लोग इसमें जो है एवरेज यानी औसत से प्रश्न देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देर न करते इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहले विजिट करेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है 7 व्यक्तियों का औसत आयु 22 वर्ष है। यदि एक व्यक्ति उनके साथ मिल जाता है तो उनकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। जो व्यक्ति आया उसकी आयु कितना है। दोस्तों इस तरह के जनरली क्वेश्चन को आप इजी वे में कैसे बना पाएंगे, तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ये जानना है कि 7 व्यक्ति का जो है औसत आयु 22 वर्ष है, लेकिन एक व्यक्ति क्या कर रहा है उसमें बढ़ जा रहा है। एक व्यक्ति बढ़ जाने के बाद वो कितना हो गया, कुल व्यक्ति की संख्या कह सकते हैं कि 8 हो गया। अब जब 8 व्यक्ति जब आ जाता है दोस्तों तो उनकी औसत आयु कह रहा है कि 1 वर्ष बढ़ जाती है। औसत आयु पहले 22 वर्ष है, लेकिन 1 वर्ष बढ़ने का मतलब जाता है कि 23 वर्ष बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों उस व्यक्ति का आयु कितनी होगी जो अभी आया। तो सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं करना, जो भी औसत दिया रहे उससे आप पकड़ के लाएं और नीचे लिखें। मैंने लिख दिया 22 वर्ष दिया हुआ दोस्तों। अब कह रहा है कि कुल व्यक्ति, अब इसमें क्या करना, जो भी व्यक्ति बाद में आए होंगे कह सकता हूं कि उसका जो वजन रहा होगा इस 22 वर्ष से अधिक रहा होगा, तभी जो है 1 वर्ष उम्र उसका सभी का जो औसत में वृद्धि कर दिया। तो 22 वर्ष जो औसत आयु दिया हुआ दोस्तों 7 व्यक्तियों उसको लिख लेना है। उसके बाद जो है 1 वर्ष बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या बढ़ रहा है दोस्तों कि 1 वर्ष औसत बढ़ रहा है। तो कुल व्यक्ति की संख्या कितना था, 8 था, और 8 व्यक्ति में से प्रत्येक में 1-1 केजी वृद्धि हो रहा है औसत। तो कुछ नहीं करना, औसत में जो है दोस्तों 8 व्यक्तियों का जो है 1-1 करके बढ़ रहा है, तो 8 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1 को, क्योंकि 1 बढ़ रहा है। और इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ से 30 वर्ष निकल कर आएगा। जब 30 वर्ष निकल कर आएगा दोस्तों तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, इसका सी ऑप्शन मैच कर रहा है। 30 वर्ष आप देख सकते हैं। इस विधि से अगर आप बनाते हैं दोस्तों क्वेश्चन को तो काफ़ी इजी वे में आप बना पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 मित्रों की औसत आयु 40 वर्ष है। उनमें से एक मित्र चला जाता है तो अब औसत आयु 38 वर्ष हो जाता है। हटाया गया मित्र की आयु कितना है। दोस्तों उसी तरह का क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन जैसा है, लेकिन इसमें एक आदमी यहाँ से निकल कर जा रहा है, उसमें आ रहा था। तो दोस्तों आप ये समझे कि 5 मित्रों की जो औसत आयु है कह सकते हैं वो 40 वर्ष है। आपको औसत लिख लेने हैं। उनमें से कह रहा है एक मित्र चला जाता है, एक मित्र चला जाता है तो औसत आयु जो है 38 वर्ष हो जाता है। दोस्तों 40 वर्ष आयु था, एक मित्र चले जाने से औसत आयु जो है घट रहा है, यानी 40 से सीधे जो है औसत आयु 38 वर्ष हो रहा है। तो कह सकते हैं कि जो मित्र गया होगा उसका जो वजन रहा होगा दोस्तों इस 40 वर्ष से अधिक रहा होगा, तभी तो औसत में कम कर दिया, 2 वर्ष की जो है कमी आ गई, क्योंकि उसका उम्र जो है इस 40 से अधिक रहा होगा। तो उसको कैसे फाइंड करना है, इस 40 को यहाँ लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि जो है अब कितने आदमी शेष रह गए। 5 आदमी थे, उनमें से एक चले गए तो 4 शेष रहे, और 4 में से आप देख सकते हैं कि 38 वर्ष हो जाना, यानी आयु कितने माइनस हो रहे हैं। औसत आयु जो है पहले 40 था वो 38 हो गया, तो 2 वर्ष का जो है कमी कर रहा है। तो ये 2 वर्ष का कमी कितने स्टूडेंट का होगा दोस्तों, तो ये जो है 2 मतलब ये 2 वर्ष का जो है कमी 4 स्टूडेंट में होगा, क्योंकि एक तो यहाँ से निकल कर चले गए, तो बाकी कितने रहे, 4 रहे। तो 4 में से है 2-2 स्टूडेंट जो है इसमें मतलब 2-2 वर्ष आयु जो है कमी है हुआ है। तो बस आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है 40 + 8। यहाँ से जब आप इसे ऐड करेंगे तो 48 वर्ष निकल कर आएगा, और यही इसका हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। इसमें 40 वर्ष औसत दिया हुआ है, लेकिन कह रहा है 5 मित्र की जगह पर 4 मित्र ही रहा, एक मित्र चला गया।
तो 4 मित्र रहा तो औसत आयु जो है, जो मित्र गया है उसका औसत आयु 40 वर्ष से अधिक रहा, तभी उसने आयु को कम कर दिया 38 वर्ष। अगर 40 वर्ष उसका औसत आयु रहता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जैसे वो चला गया तो औसत आयु भी कम हो गया। इसका मतलब उसका उम्र ज़्यादा था, तो उसका उम्र कैसे निकालेंगे, 40 लिख लेंगे। और जो है 4 दोस्त अब रहा है तो चारों का जो है 2-2 करके उसमें जो है कमी आया तो उसको इसमें ऐड करना होता है। तो दोस्तों इस तरह करके आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्थान ए से बी की दूरी को एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है, तो कार का औसत चाल ज्ञात करें। काफी अच्छे प्रश्न दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपको यहाँ से दोस्तों एक चीज समझना है, यहाँ ए लिखा हुआ यहाँ बी लिखा हुआ और इसका डिस्टेंस जो है वो सेम है, डिस्टेंस वृद्धि नहीं किया, जो है दूरी उतनी ही है। और वो पहले 50 किलोमीटर से इधर से गया है रफ्तार से 50 किलोमीटर प्रति एच, लेकिन वो इतनी ही दूरी उधर से वापस आ रहा है तो वो आ रहा है 30 किलोमीटर प्रति एच। दोस्तों जब दूरी समान रहे और चाल अलग अलग हो और औसत चाल ज्ञात करने की बात करें तो दोस्तों औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है आप उस नियम से सब आप आसानी से बना पाएंगे। तो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है 2xy अपन में होता है x प्लस वाई। इस फॉर्मूला से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आप काफ़ी इजी वे में और आसानी वे में आप सॉल्व कर पाएंगे। तो कैसे, सबसे पहले 2 लिख लेना है, उसका दोस्तों x का मान क्या लेंगे, तो x का मान जो पहला चाल उसका दिया हुआ है 50 किलोमीटर तो वो लिख लेंगे, दूसरा चाल दिया हुआ y का मान 30 किलोमीटर और नीचे यही दोनों को ऐड करके लिखना है 50 प्लस 30। अब फाइनली जब इसे आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो जो आंसर यहाँ से निकल कर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ऊपर में दोस्तों क्या हो जाएगा 2 × 50, आप एक बार लिख लें, नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। यहाँ से 1 0 1 0 यहाँ से कट जाएगा। अब फिर फाइनली जब इसको आप 2 से घटाएंगे तो ये 4 टाइम में, 2 से जब इसे घटाएंगे तो 1 टाइम में, फिर 2 से घटाएंगे 50 को तो 25 टाइम में हो जाएगा, 2 से घटाएंगे तो ये 2। कहने का मतलब दोस्तों ऊपर में आएगा 75 और नीचे आएगा 2। इसको जब फाइनली आप सॉल्व करेंगे तो 37.5 यानी जो है इसका औसत चाल निकल कर आया किलोमीटर प्रति एच। दोस्तों यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन आप देखें अच्छे से, ये भी क्वेश्चन कई बार जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्रमागत 7 सम संख्याओं का औसत मान 24 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे इजी वे में बना पाएंगे, तो चलिए समझते हैं दोस्तों। औसत मान जो भी दिया हुआ रहता है वो बीच की वैल्यू दी हुई रहती है। तो यहाँ 7 क्रमागत सम संख्या 7, दोस्तों 24 को मैंने लिख लिया और 7 क्रमागत सम संख्या का रहा, तो कह सकते हैं कि ये 24 बीच की संख्या है, औसत जो होती है वो बीच की संख्या होती है। तो एक इधर 3 संख्या इधर होगा तो आप यहाँ 3 संख्या लिख लें और 3 संख्या इससे छोटा होगा दोस्तों, यहाँ से कह सकते हैं कि 22 होगा, फिर 20 होगा, फिर यहाँ से 18 होगा। तो यहाँ से आप दोस्तों देख सकते हैं कि बीच में 24 है, औसत जो है बीच की संख्या होती है, उसके बाद 3 इधर होगा 3 इधर होगा। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है दोस्तों कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे छोटी संख्या आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा कि सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, तो यह है 18। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो इसका 18 ही आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक समूह में 10 लड़कों का औसत भार 21 किलो है। अगर प्रथम 5 लड़कों का औसत भार जो है 20 किलो हो और अगले 4 लड़कों का औसत भार 22 किलो हो तो अंतिम लड़के का वजन ज्ञात करें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप इजी वे में कैसे बना पाएंगे, सबसे पहले यहाँ तक कन्फर्म है कि 10 लड़का है और 10 लड़के का जो औसत वजन है वो 21 किग्रा करके है। तो कुल वजन कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 210 किग्रा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 10 स्टूडेंट है उसका जो है, तो 10 लड़का है उसका 21 kg वजन है तो उसका कुल वजन जो होगा 210। अब यहाँ करा दोस्तों, अगर प्रथम 5 लड़के का, अब यहाँ देखें प्रथम 5 लड़के का जो औसत है वो 20 है, यहाँ से कुल योग कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिए हैं। और उसके बाद करा दोस्तों, अगले 4 लड़के का जो औसत वजन है वो 22 किग्रा है। तो 4 लड़के का अगर 22 किग्रा करके है तो 88 किग्रा रहा होगा। बस उसके बाद पूछ लिया, देखिए यहाँ जो है 4 5 9 हो रहा है लेकिन एक स्टूडेंट बच रहा तो उसी का जो है
अंतिम लड़के का वजन ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, ये दोनों को आपको ऐड करना, ऐड करने पर आएगा 188। अरे इस 188 को दोस्तों जो है कुल जो है 10 लड़का को जो आपको औसत दिख रहा है 210, इसमें से आपको माइनस कर लेना है। जब माइनस यहाँ से करेंगे दोस्तों तो 22 वर्ष निकल कर आएगा, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अंतिम लड़का था उसका उम्र हो जाएगा 22 वर्ष। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसे आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन है 17 छात्रों का औसत भार 17 किलो है, गलती से 19 और 21 के स्थान पर 11 तथा 12 जोड़ दिया जाता है, तो उनका सही औसत भार क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सबसे पहले आपको ये समझना है कि 17 स्टूडेंट का जो है 17 केजी करके जो है क्या है औसत है। कुल वजन अगर देखा जाए तो इतना है 289। लेकिन एक चीज यहाँ कह दिया दोस्तों कि गलती से 19 और 21 के स्थान पर 11 और 12 जोड़ दिया गया है। तो इसका मतलब दोस्तों संख्या बड़ी जो ली गई थी, दो संख्या 19 और 21 बड़ी संख्या नहीं लेने पर क्या करा उन्होंने, दो छोटी संख्या ले लिया, जिससे औसत उसका 17 केजी था। लेकिन यहाँ जब ये दोनों बड़ी संख्या को उसमें ऐड करेंगे, ये दोनों को हटा करके ये दोनों को जब लेंगे तो औसत कुछ ना कुछ बढ़ेगा। तो कितना डिफरेंस हो रहा दोस्तों, उन्होंने जो गलती से कितना संख्या छोड़ दिया, तो आपको क्या करना 19 और 21 जोड़ना है। तो जोड़ने पर आएगा 40। उसके बाद ये दोनों को जोड़ना है दोस्तों, 11 और 12, ये दोनों को जोड़ने पर आएगा 23। तो कहने का मतलब ये हो दोस्तों, उसको 40 लिखना था लेकिन गलती से उसने क्या कर दिया 23 लिख दिया। तो कितना कम लिखा है उस चीज़ को आप यहाँ से इसमें जब माइनस करेंगे तो 17 आएगा, 17। तो कह सकते हैं दोस्तों कि 17 की जो है उसमें कमी कर दिया था उसने। तो यही 17 क्या करेगा औसत में बढ़ेगा, यानी जो 289 कुल जो उसका उम्र है दोस्तों कुल 17 स्टूडेंट का, उसमें आप जब इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर कुछ इस प्रकार आएगा, माने 306 आएगा। तो 306 वर्ष कुल उम्र था। और इसी में दोस्तों आपको क्या करना है कि 17 से जो है डिवाइड करना है, क्योंकि इसमें पूछा है कि औसत भार क्या होगा जब उनका सही औसत भार, तो उन्होंने पहले 17 किलो लिख दिया, लेकिन सही औसत भार के लिए दोस्तों अब इसमें क्या करना हो 17 से भाग देंगे। जब 17 से भाग देंगे इसमें तो आएगा 18। तो यही इसका दोस्तों जो है उम्र हो जाएगा वास्तविक में, मतलब औसत भार जो होगा यही हो जाएगा 18 केजी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन मैच कर रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें। इसमें जो है 17 का 17 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा गया है, लेकिन यहाँ 19 और 21 के स्थान पर उसने जो है दो संख्या ये लिख दिया था, तो उससे औसत वजन कम हो गया था, क्योंकि उसने छोटी छोटी संख्या लिखी थी, बड़ी संख्या को लिखा ही नहीं। इसमें बड़ी संख्या को जब डिफरेंस किया गया तो 17 वर्ष उसने छोड़ा था गलती से, और 17 वर्ष उसमें ऐड होना था। तो दोस्तों बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। अगर आप समझ गए होंगे वीडियो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।